Hello friends, my name is Rocky Gautam and welcome to my YouTube channel Tech and Non-Tech. Today we have start a new series of questions, that is concept through question. इस सीरीज में क्या करेंगे, हम दो तीन क्वेश्चन को लेंगे गेट के जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं और उसमें देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। उस कॉन्सेप्ट को पहले जानेंगे, फिर उसके बाद में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन आया था 2021 गेट मैकेनिकल। ये ट्रस्ट का क्वेश्चन था जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से लिया गया था। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन क्या था, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। फिर उस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को जानने के बाद में फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये ट्रस दिया हुआ था, यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ था F और ये मेंबर ए बी, ये पॉइंट बी सी डी। तो उसमें क्या दिया था कि हमें फोर्स निकालना था, फोर्स कैलकुलेट करना था हमें, मेंबर फोर्स इन मेंबर ए सी एंड फोर्स इन मेंबर सी डी। तो फ्रेंड हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि फोर्स इन मेंबर ए सी और सी डी निकालने के लिए हमें ये ट्रस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड को यूज करते हैं, एक मेथड ऑफ सेक्शन एंड मेथड ऑफ जॉइंट। तो मेथड ऑफ जॉइंट लगाएंगे इसमें, जैसे कि हमें दिख रहा है कि मेथड ऑफ सेक्शन से थोड़ा लेंथी होगा, इसलिए हम क्या करते हैं पहले मेथड ऑफ जॉइंट लगाएंगे। मेथड ऑफ जॉइंट लगाने के लिए देखेंगे ये पॉइंट बी में सबसे कम मेंबर दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम पॉइंट बी को वो करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो उससे देखने से पहले हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे दो मेंबर लग रहे हैं। तो ये एक इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है वो जीरो फोर्स मेंबर का लगा हुआ है, दूसरा लामी थ्योरम हमें इसे लगानी पड़ेगी। तो हम पहले देखते हैं कि जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी गिवन ट्रस्ट में, और लामीज थ्योरम को हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें कॉन्सेप्ट जो है दोनों, लामीज थ्योरम और जीरो फोर्स मेंबर। तो पहले लामी थ्योरम देखते हैं, फिर जीरो फोर्स मेंबर देखेंगे, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले देखिए लामी थ्योरम। लामीज थ्योरम जो अप्लाई होती है वो थ्री फोर्स के लिए होती है और वो एक ही पॉइंट से पास होने चाहिए, कॉन्करेंट फोर्स एंड थ्री फोर्स, और वो सेम नेचर के होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास थ्री फोर्स हैं, फोर्स लेट अस से दिस इज F1, F2 and F3. They are these three force passes through a single point, that is called concurrent force. System is in equilibrium and they are non-collinear, means ये जो है एक लाइन में लाई नहीं कर रहे। तो लेट अस से दिस इज एंगल अल्फा, दिस इज एंगल बीटा एंड दिस इज एंगल गामा। तो लामीज थ्योरम क्या कहती है कि लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा वो F1 जो फोर्स होगा वो दो जो फोर्स रिमेनिंग टू रिमेनिंग फोर्स के बीच का साइन ऑफ एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइन ऑफ एंगल मींस F1 निकालेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल देखेंगे F2 और F3 के, F2 और F3 के बीच का एंगल जो है गामा है, इक्वल टू F2 निकालेंगे हम, F2 निकालेंगे तो इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल देखेंगे साइन ऑफ एंगल, तो साइन अल्फा, एंड F3 निकालेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल देखेंगे साइन बीटा। तो ये तो हो गई स्टेटमेंट के बाद की वो जो उसका एक्सप्रेशन है लामीज थ्योरम का। हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। तो हम देखिए लामीज थ्योरम सेज दैट व्हेन थ्री forces are acting at a point and they are concurrent and non-collinear and system is in equilibrium condition. Equilibrium condition, then the force will be the force is directly proportional to
is directly proportional to sine of angle between two remaining forces. जैसे कि पहले दिखाया था हमने कि ये एग्जांपल लिया हमने, फोर्स 3 फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 एंड F3, F1 F2 एंड F3। एंगल इन दोनों के बीच का अल्फा, ये बीटा एंड ये गामा। तो लामीस थ्योरम की स्टेटमेंट देख लिया हम, उसके बाद फिर एक्सप्रेशन लिखते हैं। F1 निकालेंगे तो दोनों के बीच का एंगल साइन गामा इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई साइन अल्फा एंड F3 डिवाइड बाई साइन बीटा। ये तो हो गई लामीस थ्योरम। इसके बाद देखते हैं हम जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जीरो फोर्स मेंबर किसी भी ट्रस्ट में आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। मेथड जो कि मेथड नंबर 1 जो है वो टू फोर्स मेंबर के लिए अप्लाई होता है, जो मेथड नंबर 2 है वो थ्री फोर्स मेंबर के लिए अप्लाई होता है। जैसे कि किसी पॉइंट पे दो फोर्स हमारे कनेक्टेड है और किसी भी जॉइंट पर हमारे दो मेंबर कनेक्टेड है और वो नॉन कोलिनियर है और उन पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो उन दोनों मेंबर में जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो उसे स्टेटमेंट से समझते हैं कि कंडीशन क्या आएगी जीरो फोर्स होने के लिए। कंडीशन क्या है, सबसे पहले क्या होगा, व्हेन टू मेंबर members are connected at a joint and members are non-collinear. Non-collinear means this is collinear, let us say this is A, B, C, and non-collinear means at an angle. The member is connected at an angle A, B, C. This is non-collinear and this is collinear. तो कोलिनियर नॉन कोलिनियर समझ लिया हमने, ठीक है। मेंबर इज नॉन कोलिनियर एंड देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स और लोड acting at that point or we can say joint. Then the force in both the member will be zero. तो जीरो फोर्स मेंबर के लिए कंडीशन क्या है कि सबसे पहले दो मेंबर एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड हो और वो क्या हो, नॉन कोलिनियर हो, मींस के एट एन एंगल पे हो। और थर्ड कंडीशन क्या है कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ, तो उन दोनों जो मेंबर होंगे उनमें दोनों में फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम एग्जांपल एक ट्रस्ट, ये ट्रस्ट दिया हुआ है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि जीरो फोर्स कहाँ पर है हमारे। यहाँ पर F लगा हुआ है, F1, ये रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है A, B, C, D एंड E।
तो हमें फ्रेंड्स इसमें देखना है कि जीरो फोर्स मेंबर कहाँ पर है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने कंडीशन देखी है, कंडीशन नंबर 1, 2 मेंबर आर कनेक्टेड एट ए जॉइंट। तो पॉइंट जॉइंट सी को देखेंगे हम कि यहाँ पे दो मेंबर क्या है, कनेक्टेड है, और दोनों क्या है, नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर है और उस पर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है या फोर्स नहीं लग रहा, तो इन दोनों मेंबर में क्या होगा, हमारा फोर्स जीरो होगा। तो अब आगे देखते हैं कि इस मेंबर में और भी कोई जीरो फोर्स मेंबर हो सकता है या नहीं। तो फिर हम देखेंगे जिस मेंबर में हमारा फोर्स जीरो हो जाएगा उस मेंबर को हम हटा देंगे, फिर उसके बाद में अगले जो बाकी ट्रस बचा है उसे दोबारा से एनालाइज करेंगे कि उसमें कोई और जीरो पे फोर्स मेंबर है या नहीं है। तो हम ट्रस को आगे बनाते हैं, इन दोनों मेंबर्स को हटाने के बाद में ट्रस हमारा जिनमें जीरो हो गया, इन दोनों को हटा दिया हमने, तो हमारा ट्रस जो बचा है उसको हमने, ये बाकी ट्रस बचा, यहाँ पर रोलर सपोर्ट दिया है। रिएक्शन कैलकुलेट करने की यहाँ पे नीड नहीं है, क्योंकि हमें मेथड ऑफ जॉइंट लगाकर ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। यहाँ पे एफ लगा हुआ था, ई और ये पॉइंट बी। फिर हम देखते हैं कि आगे यहाँ पे फिर हमें दो मेंबर कनेक्टेड दिखाई देते हैं पॉइंट नंबर बी पे, और दे आर नॉन कोलिनियर, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस जॉइंट पे लग नहीं रहा। तो इन दोनों फोर्स में भी क्या होगा, इन दोनों मेंबर में भी फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो फोर्स इन मेंबर ये सी था, BC, एंड फोर्स इन मेंबर CD। नीचे से देखा, मतलब नीचे वाले फिगर में देखा है हमने, तो ये दो फोर्स मेंबर में जीरो था और बाकी ट्रस बचा। फिर उसके बाद जो फोर्स इन मेंबर BA, लेट से AB, फोर्स इन मेंबर AB एंड फोर्स इन मेंबर BD आल्सो जीरो। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड कि हमें जीरो फोर्स मेंबर 4 मिल रहे हैं, एक BD, AB एंड BC एंड CD। तो हमसे पूछे कि यदि इसमें नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर है तो नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर 4 हो जाएंगे। अब देखते हैं कि ये तो था दो फोर्स, यदि दो मेंबर किसी जॉइंट पर कनेक्टेड हो तो उसमें हम जीरो फोर्स मेंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं कि यदि 3 मेंबर दे दिए हमें, किसी जॉइंट पर कनेक्टेड है, उसमें बताना है हमें कि जीरो फोर्स मेंबर कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए मेथड नंबर 2 लगाएंगे कि व्हेन थ्री मेंबर आर connected at a joint and two member are collinear and third member is at an angle। जो थर्ड मेंबर होगा वो हमारा, दो मेंबर तो क्या होंगे हमारे, कोलिनियर हो जाएंगे, और जो तीसरा मेंबर है वो किसी एंगल पे होगा, उन दोनों से किसी एंगल पे होगा। एंड देयर इज नो एंगल एंड देयर इज नो एनी एक्सटर्नल force is acting at that point और joint। उस पॉइंट पे कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा हो, तो जो थर्ड मेंबर होगा हमारा, उस थर्ड मेंबर में जीरो फोर्स होगा। द थर्ड मेंबर, देन द फोर्स इन थर्ड मेंबर विल बी जीरो। जैसे कि हम देखते हैं एक एग्जांपल लेके, ये हमें कोई दिया हुआ ABC एंड ये जो थर्ड मेंबर है लेट अस से D, member AB and BC are collinear and the third member BD
इज एन एट एंगल, तो ये कुछ एंगल बना रहा है यहाँ से थीटा। तो जो हम देखेंगे किसी ट्रस में यदि हमें ये कंडीशन मिल रही है और उस पर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा, तो जो हमारा थर्ड मेंबर होगा उसमें फोर्स 0 होगा। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम किसी ट्रस में आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेटमेंट देख लिया हमने दोनों मेथड की। अब देखते हैं कि किसी ट्रस, यदि कोई ट्रस दिया हुआ हमें, तो उसमें हमें थर्ड मेंबर में कैसे निकालेंगे कि फोर्स 0 होगा। ये एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे रिएक्शन कैलकुलेट करने की हमें नीड नहीं है, क्योंकि हमें यदि बिगर उसके निकल रहा है, यदि लेट से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है ए बी सी डी एंड ई। अब देखना है कि हमें 0 फोर्स किस मेंबर में लग रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टू मेंबर किसी जॉइंट पे कनेक्टेड है या नहीं, और उस पर कोई एक्सटर्नल लोड लग रहा है या नहीं, या वो नॉन कोलिनियर है। तो ये पॉइंट सी देखते हैं कि इस पे मेंबर तो 2 ही कनेक्टेड है, पर क्या है कि ये नॉन कोलिनियर भी है, पर इसमें थर्ड कंडीशन इसकी सेटिस्फाई नहीं हो रही कि इसमें जो लोड है वो 10 न्यूटन का लग रहा है। तो इन दोनों मेंबर में हम कह नहीं सकते कि इसमें 0 फोर्स होगा या नहीं होगा। अब देखते हैं कि किसी पॉइंट पे 3 मेंबर कनेक्टेड है। यस, पॉइंट नंबर डी पे क्या है कि 3 मेंबर कनेक्टेड है। और एक और चीज दिख रही है हमें कि यहाँ पे दोनों मेंबर जो हैं डीई एंड डीसीडी, ये क्या है, कोलिनियर। बट जो मेंबर बीडी है, बीडी इज एन एंगल, बीडी एक एंगल पे है जिसको थीटा, जो 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में। जो थर्ड मेंबर है वो एंगल पे, दोनों क्या है, कोलिनियर है। तो इस पे कोई एक्सटर्नल लोड भी नहीं लग रहा, तो इस मेंबर में हम कह सकते हैं कि 0 फोर्स होगा। इस मेंबर में हमने 0 फोर्स निकाल लिया, तो मेंबर फोर्स इन मेंबर बी डी इक्वल टू 0। अब फिर अगेन ट्राई करेंगे हम कि ट्रेस जो बचा हुआ है, जो 0 फोर्स होगा उसको तो हम हटा देंगे उस मेंबर को, जो बाकी बचे हुए हैं उनको हम दोबारा से एनालाइज करेंगे ट्रेस को कि उसमें 0 फोर्स है या नहीं है। तो फिर जो ट्रेस हमारा बचा है दूसरे बार में, हम उसको बाकी ट्रेस को लिखेंगे, उस मेंबर को हटा के जिस मेंबर में हमने फोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि उसमें 0 फोर्स है। यहाँ पे 10 न्यूटन का लोड लगा हुआ था, ये इस मेंबर को हमने हटा दिया, बाकी जो ट्रस बचा है ये ट्रस बचा है। यहाँ पर रोलर सपोर्ट, और ये पॉइंट बी, ये ई था, और ये ए। अगेन हम देख रहे हैं कि इसमें इस ट्रस में जो बचा हुआ ट्रस है, ये 2 मेंबर जो है हमारे दोबारा से हमें कोलिनियर दिखाई दे रहे हैं, और जो थर्ड मेंबर है वो किसी एंगल पे लगा हुआ है। तो मेंबर ए बी एंड मेंबर बी सी आर कोलिनियर, एंड जो मेंबर बी ई है किसी एंगल पे नॉन कोलिनियर, फिर देखेंगे ये पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि एक पॉइंट पे 3 मेंबर कनेक्टेड है, हमें दिख गए 3 मेंबर कनेक्टेड है, और 2 मेंबर कोलिनियर है, और थर्ड मेंबर किसी एंगल पर है। फिर देखते हैं कि इसमें कोई लोड तो नहीं लग रहा एक्स्ट्रा, तो एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा, तो इस कह सकते हैं कि इसमें हमारा क्या होगा, थर्ड मेंबर में फोर्स इन मेंबर बीई ऑल्सो 0। तो हमने देखा कि यहाँ 2 मेंबर में हमारा फोर्स क्या होगा, 0। अब देखते हैं कि आगे भी और ट्राई करेंगे एक बार कि किसी मेंबर में और में किसी में 0 हो रहा है। 10 न्यूटन सी ई एंड ए, ये सपोर्ट थी, रोलर सपोर्ट हमारी। अब देखते हैं कि किसी मेंबर में 0 है या नहीं आगे और। तो इस पॉइंट को सी को देखेंगे, क्योंकि रिएक्शन कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर सी को देखेंगे। तो पॉइंट सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम। पॉइंट सी पे ये फोर्स लगा है 10 न्यूटन का, यहाँ पे एक और है फोर्स एफ ए सी, एंड ये फोर्स होगा एफ सी ई। अब रोल आता है यहाँ पे जो रोल आएगा वो आएगा लामीज थ्योरम का, क्योंकि 3 मेंबर हमको कनेक्टेड दिखा गए हैं एक ही पॉइंट पर,
और दे आर इन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड सेम नेचर के फोर्स लग रहे हैं, तो हम इसको इनमें फोर्स निकालने के लिए इन एंगल का मालूम करेंगे। एंगल मालूम हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें फोर्स को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखा हमने कि जो नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर आए हैं इस ट्रस में, जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं वैसे ही देख के अपने ट्रिक लगा के, दोनों मेथड लगा के, कि नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर जो आए हैं वो 2 आ गए। तो फोर्स इन मेंबर बी डी एंड फोर्स इन मेंबर बीई इक्वल टू 0। अब हमने देख लिया कि जीरो फोर्स मेंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और लामीज थ्योरम कैसे लगाएंगे। टू मेंबर कनेक्टेड हैं किसी जॉइंट पे तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, और 3 मेंबर कनेक्टेड हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं वो जो क्वेश्चन था जो गेट 2021 में आया था मैकेनिकल में शिफ्ट 2 में, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कितनी जल्दी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं बाय अप्लाइंग दिस 2 मेथड्स, लामीज थ्योरम एंड जीरो फोर्स मेंबर। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पे फोर्स था F और ये मेंबर या रोलर सपोर्ट। हमें सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने की यहाँ पे नीड नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है वैसे ही कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें जहाँ पर रिएक्शन कैलकुलेट करने की नीड होती है वहीं कैलकुलेट करें, ना तो हमारा जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि रिएक्शन और कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये लेंथ दी होती है L और ये पॉइंट A B C एंड D। फोर्स पूछा था हमें, फोर्स इन मेंबर CD एंड फोर्स इन मेंबर AC। फोर्स इन मेंबर CD एंड AC में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि हम मेथड ऑफ जॉइंट लगाएंगे। मेथड ऑफ जॉइंट लगाने के लिए हम देखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कहाँ पर कनेक्टेड है। तो पॉइंट नंबर बी दिख रहा है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर लगे हुए हैं जो कि 2 हैं, उसको देखेंगे। फिर अब जब हमने सीखा है कि जब when 2 members are connected at a joint and they are non-collinear and there is no any external load or force acting that at that point, then the force in both the member will be 0। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया देखते ही कि इस पॉइंट पे 2 मेंबर कनेक्टेड है, नॉन कोलिनियर है और कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा, तो इन दोनों मेंबर में फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो इन दोनों मेंबर में फोर्स 0 होगा तो हम इसको हटा देंगे। उसके बाद में जो बाकी ट्रस बचा है उसको हम लिख लेंगे। बाकी ट्रस हमारा जो रिड्यूस हुआ है, यहाँ पर रोलर सपोर्ट दिया हुआ, 2 स्टेप में ही हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। एफ के टर्म में बताना है हमें फोर्स को D एंड A। अब ये एंगल हमें निकालना है। एंगल ये कितना, 10 लगाएंगे इसमें, tan थीटा, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। tan ये हो गया, ये लेंथ ये है और ये भी लेंथ है L, तो थीटा इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया 45। अब देखते हैं कि पॉइंट नंबर ये C है, पॉइंट नंबर C का अब हम फ्री बॉडी डायग्राम FBD बनाएंगे। FBD बनाने के लिए हम मैकेनिक्स के में जो ट्रस की प्रॉब्लम होती है उनको अपनी तरफ से एज्यूम करके चलते हैं कि सारे मेंबर में जो फोर्स है वो टेंसाइल है, टेंसाइल नेचर का फोर्स है। तो हमने यदि हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो उसको हम, हमारी जो डायरेक्शन हमने एज्यूम करी थी वो गलत थी, इसमें उसे हम बदल देंगे, उसको कर देंगे टेंसाइल को कंप्रेसिव। ना तो हमारी डायरेक्शन जैसी थी सेम होगी, यदि सही आता हमारा वो आंसर पॉजिटिव आएगा तो हमारा जो डायरेक्शन हमने एज्यूम करी थी वो सही है। लेट अस से दिस इज फोर्स F, यहाँ पे फोर्स F लगा हुआ था। इस मेंबर में फोर्स जो लगेगा FCD एंड इस मेंबर में जो फोर्स लगेगा FAC। अब इस एंगल को देखेंगे कि ये एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से। यहाँ एंगल 45 है, ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। अब यहाँ पे भी हम 2 मेथड लगा सकते हैं। एक मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स को रिजोल्व कर लेंगे और समेशन मतलब Fx इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0।
एफ एक्स और एफ वाई निकाल के भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स इन मेंबर सी डी एंड फोर्स इन मेंबर ए सी। बट हम यहाँ पर लामिस थ्योरम ने देखी है, तो लामिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। लामिस थ्योरम में देखेंगे कि यहाँ इन दो फोर्स के मेंबर दो फोर्स के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है, ये जो है 180 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, और अंदर इस फोर्स से इस फोर्स के बीच का एंगल देखेंगे 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 225 डिग्री, और ये जो होगा 45 डिग्री। अब फोर्स हमें कैलकुलेट करना है एफ अपॉन, एफ निकालना है हमें, तो इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल निकालेंगे साइन 45। अब ये फोर्स निकालना है तो इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल निकालेंगे, एफ सी डी इक्वल टू साइन 225, और इसके बीच का एंगल निकालेंगे एफ ए सी, यहाँ पर स्पेस करना है। यदि एफ निकालना है हमें तो साइन 45, और एफ सी डी जो निकालना है वो साइन 225, और हमें एफ ए सी निकालेंगे, एफ ए सी निकालेंगे तो साइन 90। अब दो को एक साथ इक्वल करके हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। वो एफ के टर्म में निकालना है हमें फोर्स, तो एफ सी डी निकालना है, एफ सी डी इक्वल टू साइन 225 इंटू एफ डिवाइड बाई साइन 45। तो साइन 225 की जो वैल्यू होती है वो माइनस 0.707 इंटू एफ इंटू ये होगा साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। 1/√2 जो होता है 0.707 होता है, इसको हम कट कर देंगे तो यहाँ पे जो आएगा आंसर -F न्यूटन। इट मीन्स जो हमने डायरेक्शन एज्यूम करी थी वो डायरेक्शन गलत थी, हमने टेंसाइल एज्यूम करके चले थे, बट यहाँ पे साइन जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स जो हमारी डायरेक्शन एज्यूम करी थी इनिशियली वो गलती, तो हमारी टेंसाइल ना होकर जो फोर्स में इन मेंबर सीडी होगा, फोर्स इन मेंबर सीडी वो टेंसाइल कंप्रेसिव नेचर होगा, एफ न्यूटन कंप्रेसिव। अब कैलकुलेट करेंगे फोर्स इन मेंबर एसी। फोर्स इन मेंबर एसी कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, एफ अपॉन साइन 45 इक्वल टू एफ ए सी अपॉन साइन 90। साइन 90 1 होता है, हाँ इधर जाएगा तो ये एफ ए सी इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू एफ न्यूटन। मीन जो हमने एफ ए सी में जो डायरेक्शन एज्यूम करी थी वो टेंसाइल नेचर की थी, तो यहाँ भी टेंसाइल ही आया हमारा, तो एफ ए सी में हमारी डायरेक्शन सेम हो गई, सही होगी, जो हमने एज्यूम करी थी वही आई है। बट जो एफ सी डी में थी वो डायरेक्शन अपोजिट थी, तो हमने ऐसे ही बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर लिया। तो एफ सी डी इक्वल टू एफ न्यूटन कंप्रेसिव एंड एफ ए सी √2 टाइम्स एफ टेंसाइल। तो आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और जो दोनों मेथड बताए लामिस थ्योरम और जीरो फोर्स मेंबर आपको समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है, थैंक यू।